अरे बच्चों नमस्कार, मैं देवेश कुमार। आज हम बात करने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान की। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। चलो देखते हैं क्या होता है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, इसकी परिभाषा और इसकी डेरिवेशन। देखिए, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल तो क्या होता है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। परिभाषा होती है कि प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को हम क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। इसे IRMS से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या रहा कि प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को, तो हमारे पास क्या रहेगा। अगर मैं मान लेता हूँ प्रत्यावर्ती धारा I इज इक्वल टू हमारे पास क्या होती है, I इज इक्वल टू हमारे पास होती है I0 साइन ओमेगा टी। ये तो आप पीछे पढ़ चुके हैं। तो उसने कहा है कि IRMS क्या हो जाएगा, प्रत्यावर्ती धारा का जो वर्ग माध्य मूल मान होता है वो प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को। तो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग कितना रहेगा, आई स्क्वायर, लिमिट कहाँ से कहाँ तक रहेगी, 0 से लेकर t तक, और dt। अगर इसका औसत मान निकाला जाएगा पूर्ण चक्र के लिए तो भाग किसका लग जाएगा, इसके आवर्तकाल का भाग लग जाएगा, और उसका वर्गमूल, वर्गमूल का मतलब पावर कितनी हो जाती है, 1/2 हो जाती है। अगर हम 1/2 को इस तरफ ले आए तो हमारे पास क्या रहेगा, IRMS का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/t, 0 से लेके t तक आई स्क्वायर डी टी, आई स्क्वायर डी टी। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम IRMS स्क्वायर का मान निकाल लेंगे और बाद में क्या करेंगे, हम IRMS का मान निकाल लेंगे। जिससे हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान निकल के आ जाएगा। बट आप लोगों को पता है T इज इक्वल टू कितना होता है, T इज इक्वल टू होता है 2π/ओमेगा, और धारा I इज इक्वल टू हमारे पास इसका समीकरण क्या है, इसका समीकरण है I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। ये दोनों वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, हमारे पास निकल के आएगा IRMS का होल स्क्वायर 1/t का मान 2π/ओमेगा, 0 से लेके कहाँ तक, 2π/ओमेगा तक, और आई का मान हमारे पास कितना है, I0 साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर और dt, dt हो गया हमारे पास, है ना। अब देखिएगा ये ओमेगा कहाँ पहुंच जाएगा, ओमेगा नीचे से कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। तो हमारे पास निकल के आएगा IRMS का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2π, और 0 से लेके कहाँ तक, 2π/ओमेगा तक। इसका हम वर्ग कर देंगे तो I0 का वर्ग कितना हो जाएगा, I0 स्क्वायर, और साइन ओमेगा टी का वर्ग कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। इसमें I0 स्क्वायर को बाहर ले लेते हैं तो हमारे पास हो जाएगा IRMS का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2π इंटू I0 स्क्वायर। 0 से 2π/ओमेगा
साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। अब देखिएगा हमारे पास हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, किसका करना है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का कोई फॉर्मूला नहीं है सीधा इंटीग्रेशन करने के लिए। तो सबसे पहले हम साइन स्क्वायर ओमेगा टी को जो कॉस टू थीटा वाला फॉर्मूला होता है उसमें कन्वर्ट करेंगे और इसके बाद जो आएगा वो आपके सामने आएगा। चलो देखते हैं क्या होता है फॉर्मूला। इधर देखिए कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। देखो बी है, इसको मैं चलो इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। हम लिखते हैं बी है कॉस थीटा बराबर कॉस टू थीटा बराबर क्या होता है, कॉस टू थीटा बराबर होता है 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम टू साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले आए तो टू साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस टू थीटा हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ कितना बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस टू थीटा अपॉन टू। ये रहा साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन थीटा के स्थान पे फिलहाल हमारे पास है क्या, हमारे पास ओमेगा टी है। तो यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी किसकी है, हमें वैल्यू निकालनी है साइन स्क्वायर ओमेगा टी की। तो देखिएगा आप साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू हमारे पास 1 माइनस कॉस टू ओमेगा टी अपॉन कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये रही साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू। ये वैल्यू कहाँ रख दी जाएगी, ये वैल्यू रख दी जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो हम यहाँ लिखते हैं इक्वेशन फर्स्ट। तो हमारे पास क्या बचेगा, आई आर एम एस का होल स्क्वायर ओमेगा आई जीरो स्क्वायर अपॉन 2 पाई। तो देखिएगा आई आर एम एस का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या रहेगा, ओमेगा अपॉन 2 पाई आई जीरो स्क्वायर, ओमेगा अपॉन 2 पाई और आई जीरो स्क्वायर, लिमिट जीरो से लेके कहाँ तक, 2 पाई अपॉन ओमेगा तक। यहाँ वैल्यू किसकी रखनी है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की रखनी है। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 माइनस कॉस टू ओमेगा टी अपॉन 2। तो 1 माइनस कॉस टी ओमेगा टी अपॉन 2 और डी टी। इस 2 को आप बाहर ले आइएगा तो हमारे पास यहाँ क्या बचता है, यहाँ बचता है हमारे पास आई आर एम एस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई इंटू आई जीरो स्क्वायर अपॉन 2। इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट कितनी रही, 2 पाई अपॉन ओमेगा 1 माइनस कॉस टू ओमेगा टी डी टी। अब क्या होगा, अब इसका कर दिया जाएगा इंटीग्रेशन, समाकलन कर दिया जाएगा। तो देखिएगा समाकलन में क्या होता है। तो हमारे पास क्या रहा, आई आर एम एस का होल स्क्वायर ओमेगा आई जीरो स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटू 2। देखिए 1 का समाकलन कितना हो जाएगा, 1 का टी के सापेक्ष समाकलन हो जाएगा टी, चिन्ह किसका बीच में माइनस का, कॉस टू ओमेगा टी इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स हमारे पास क्या होता है, साइन एक्स होता है। तो कॉस टू ओमेगा टी का कितना हो जाएगा, साइन टू ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा माइनस साइन टू ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा और 0 से लिए कहाँ तक, 2 पाई अपॉन ओमेगा। ठीक है। अच्छा अब ये साइन टू ओमेगा 2 ओमेगा कैसे हुआ, इसका फॉर्मूला चलो मैं यहाँ लिखे देता हूँ। हमारे पास फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन कॉस ए एक्स डी एक्स का, इसका जो समाकलन होता है साइन, एक सेकंड, इंटीग्रेशन
कॉस ए एक्स डी एक्स बराबर इसका समाकलन होता है साइन ए एक्स अपॉन ए, क्योंकि जो एक्स के साथ होता है वो नीचे आ जाता है। यहाँ हमारे पास टी के साथ कितना था, 2 मेगा था, ये 2 मेगा कहाँ आ गया, नीचे आ गया। तो इस फॉर्मूले से हमने इसका समाकलन कर दिया, कॉस 2 मेगा टी का कितना रहा, माइनस का साइन 2 मेगा टी अपॉन 2 मेगा। तो यहाँ ये फॉर्मूला काम कर रहा है। अब क्या करेंगे हम इसमें, अब इसमें लगाएंगे लिमिट। पहले कौन सी लिमिट फ्लो होती है बेटा, पहले होती है अपर लिमिट फ्लो, आई आर एम एस का होल स्क्वायर ओमेगा आई जीरो स्क्वायर इंटू 2 पाई इंटू 2। सबसे पहले कौन सी लिमिट लगेगी, अपर लिमिट लगती है। अपर लिमिट में आ जाइएगा, जहां जहां टी है वहां कितना हो जाएगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा लग जाएगा। तो हमारे पास क्या रहा, 2 पाई अपॉन ओमेगा माइनस साइन 2 ओमेगा इंटू 2 पाई बटे ओमेगा, तो पूरे के नीचे हमारे पास कितना रहा, 2 ओमेगा। अपर लिमिट लग गई, ब्रैकेट फिर चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। अब कौन सी लिमिट लगेगी, अब लगेगी बेटा लोअर लिमिट। टी के स्थान पर कितना हो गया, 0 और माइनस साइन 2 ओमेगा इंटू 0 अपॉन 2 ओमेगा। तो ये हो गई लिमिट लग गई। अब देखिएगा, अब देखिएगा हमारे पास क्या रहा, आई आर एम एस का स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला था, तो हमारे पास क्या रहा, आई आर एम एस का स्क्वायर बराबर ओमेगा पाई जीरो स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटू 2 बड़ा ब्रैकेट। यहाँ हमारे पास क्या बचा, 2 पाई अपॉन ओमेगा माइनस ओमेगा से ओमेगा चला गया, कितना हो गया, साइन 4 पाई अपॉन 2 ओमेगा ब्रैकेट माइनस 0। और साइन में जब इधर 0 का गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, साइन 0 हो जाएगा, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो माइनस ब्रैकेट 0 और माइनस का साइन 0 और बड़ा ब्रैकेट बंद हो गया। अब हमारे पास यहाँ क्या बचता है, यहाँ हमारे पास बचता है आई आर एम एस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा आई जीरो स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटू टी। यहाँ से देखिएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा माइनस साइन 4 पाई। साइन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, साइन 4 पाई की वैल्यू होती है, साइन 4 पाई की वैल्यू होती है 0। तो कितनी होगी हमारे पास, 0 हो गई, माइनस 0 माइनस 0 और ब्रैकेट। तो हमारे पास क्या निकल के आ गया, आई आर एम एस का होल स्क्वायर बराबर ओमेगा आई जीरो स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटू 2। और इधर हमारे पास कितना बचा, 2 पाई बटे ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा चला गया, 2 पाई से 2 पाई चला गया। तो आई आर एम एस का होल स्क्वायर बराबर हमारे पास रहा आई जीरो स्क्वायर अपॉन 2। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना आई आर एम एस। तो क्या करेंगे, इसका वर्गमूल ले लेंगे। तो देखिएगा आई आर एम एस बराबर आई जीरो स्क्वायर का वर्गमूल आई जीरो अपॉन कितना हो गया हमारे पास, ठीक। लेकिन बट रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है, रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414। ये वैल्यू लगा देंगे हम इसमें, तो हमारे पास आई आर एम एस हो जाएगा आई जीरो अपॉन 1.414। तो आई आर एम एस बराबर 0.707 आई जीरो।
ये रहा प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। जो वर्ग माध्य मूल मान होता है वो हमारे पास शिखर मान का कितना होता है, 0.707 गुना होता है, या हम कह सकते हैं 70.7% होता है। जो आपके पास हमारे पास जो आमीटर है, आमीटर जो धारा को नापता है, वो जो धारा उसमें आमीटर के पाठ्यांक से आती है वो हमारे पास IRMS ही होती है। अगर यहाँ से अगर BRMS देखें तो BRMS भी हमारे पास हो जाएगा V0/√2। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। यदि ये टॉपिक आपकी समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, साथियों के साथ शेयर कर दें। धन्यवाद।